नाज़रीन, हाल ही में हमसाया मुल्क की जानिब से बनाई गई फिल्म सीरीज़ हीरा मंडी इस वक्त मौजूए बहस है और उस फिल्म में जो लाहौर की हीरा मंडी दिखाई गई है, लोग उस पर तबसरा करते हुए नज़र आते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि जो हीरा मंडी दिखाई गई है असल में वो वैसी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आज ये एक्सप्लोर करने हम उसी जगह पर पहुँचे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोशनाई गेट पर, जो कि शाही किले का वो गेट है जो शाही मोहल्ले के साथ कनेक्ट करता था। हुजूरी बाग से जब तवाइफ़ों ने या फिर खुदमत गुजारों ने अपनी रिहाइशगाह पर आना होता था तो वो इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। हमने देखा है कि 1580 में जब किला तामीर हुआ तो उसके बाद इस शाही मोहल्ले में पहले खिदमत गुजार रहा करते थे, उसके बाद यहाँ पर तवाइफ़ें आबाद हुई। तवाइफ़ों का वर्ड बहुत हार्ड है जो सोसाइटी में बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, लेकिन माजी ये बताता है कि तवाइफ़ वो ख़वातीन हुआ करती थी जो रक्स, म्यूज़िक, आर्ट पर बहुत महारत रखती थी और एथिक्स, मैनर्स, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और बड़ी वो शाही ख़वातीन हुआ करती थी। उनका एक असर रसूख हुआ करता था और वो यहाँ पर परफॉर्म किया करती थी, जिनकी बाद में शक्ल सेक्स वर्कर्स ने ली और फिर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत चेंज होता हुआ नज़र आता है। इसकी इब्तदा मुगलिया दौर में हुई, उसके बाद सिख हुक्मरान आए, फिर बरतानवी राज और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद का ज़माना, तो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ की रवायतें और माहौल बदलता भी रहा। इस वक्त जो हीरा मंडी है वो फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन सिर्फ ये फूड स्ट्रीट ही हीरा मंडी नहीं है, बल्कि इसके पीछे का इलाका जो कि टकसाली गेट का इलाका है वो भी पूरा हीरा मंडी की ही शक्ल में आता है। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मिलती हैं, वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे। यहाँ के लोकल से भी बात करेंगे जो यहाँ पर कई साल से रह रहे हैं, जिनका बचपन यहाँ पर गुजरा। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन उस तरह की हीरा मंडी तो नहीं है, लेकिन कुछ डांस क्लासेस अभी भी यहाँ पर होती हैं। तो आज सारा एक्सप्लोर करेंगे, मेरे साथ आइए। इब्रार हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं जो यहीं के रिहायशी हैं। सोशल मीडिया पर आप इनके क्लिप्स देख रहे हैं जो ये एग्जैक्टली नक्शा खींचते हुए नज़र आते हैं कि उस वक्त बाज़ार हुस्न क्या था और फिर ये कैसे बना, क्या क्या हुआ। तो सर, सोशल मीडिया पर तो आपकी जो कहानी है वो चल रही है, उसके अलावा अगर आप ये बता सकें कि हमने जो नेगेटिविटी हमेशा से सुनी है, तो मुझे तो लगता है कि हर वो शख्स जो यहाँ पर रहता है वो अपने बच्चों को यहाँ पर रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस बाज़ार के हवाले से जितनी भी बातें हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। पहले तो हमें ये फ़र्क समझना चाहिए कि हीरा मंडी और शाही मोहल्ला ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। शाही मोहल्ला था वो अकबर बादशाह ने आबाद किया था, तो वो वहाँ ये रक्कासाएँ और उसकी जो फ़ौज के अफराद थे, फिर उसके जो दरबारी थे वो वहाँ रहते थे, ठीक है। और जो हीरा मंडी थी वो हीरा सिंह ने, जो महाराज रंजीत सिंह का लेपालक बेटा था, उसने वो बनाई थी, ठीक है। वो एक गल्ला मंडी थी, वो कोई कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, जैसे जजेस हो गए, वकील हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, हर यानी कि तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग वहाँ रहते थे। हीरा मंडी का वजूद बाद में आया है जब ब्रिटिश दौर आया, ठीक है। तो जो तवाइफ़ें थीं यहाँ से फिर वो वहाँ कन्वर्ट हुई, वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की, ठीक है। आबादियाँ जो थीं वो यहाँ इस तरफ थीं शाही मोहल्ले की तरफ, और जो परफॉर्मेंस के लिए जगह थी वो हीरा मंडी उस तरफ थी, यानी कि दो सेपरेट चीज़ें थीं, ठीक है। और ये मिथ कह देना जी, ये बना देना कि यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी थी, सेक्स वर्कर्स ही थे। यहाँ आर्ट की एकेडमी हुआ करती थी, यहाँ से डांसर्स निकले हैं, यहाँ से परफॉर्मर्स निकले हैं, फिर यहाँ सिंगर्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं और मेल सिंगर्स इतने ज़्यादा निकले हैं यहाँ। फिर जब पार्टीशन हुई तो वहाँ से दूसरे पंजाब से यहाँ लोग आए, जैसे फ़तेह अली ख़ान, अमानत अली ख़ान, पटियाला घराना, वो यहाँ आके आबाद हुए। फिर मेहंदी हसन की यहाँ बैठक हुआ करती थी, मलका तरन्नुम नूरजहाँ का यहाँ घर है, ठीक है। फिर आप बेतहाशा लोगों के नाम लेते जाएँ, मोहसिन रज़ा साहब जो मौसीकार हैं वो यहाँ से गए, वजाहत फ़तेह साहब, फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब यहाँ से गए। तो ये एक सिर्फ सेक्स के लिए चीज़ इस्तेमाल नहीं होती थी, ये
बेसिकली एक आर्ट का घर था जो फिर वक्त के साथ साथ ख़त्म होता गया। इसकी नेगेटिविटी इस्लामाइजेशन ज़्यादा दौर में बहुत ज़्यादा थी, तो उस दौर में फिर जब इसको आके फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया। सर इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट करती है अभी भी, सिर्फ इसी जगह से ये चीज़ ख़त्म हुई, तो उसके बाद का किसी ने कभी रीस्टोर करने की कोशिश की? किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी इसको रीस्टोर करने के लिए, और ये फिर बंद हो गई। ये अब जाके इसकी हालत देखें, क्या हालत ज़ार है। वहाँ जो तारीख़ी इमारतें थी, जहाँ तारीख़ी लोग रहते थे, वो ख़त्म करके उन्होंने अब बुलंद बाला प्लाज़ा बना दी हैं। वो सारी शू मार्केट बन गई है, और उसका रिएक्शन ये हुआ है कि वो बाज़ार जो यहाँ एक मखसूस जगह पे सजता था, वो पूरे लाहौर में फैल गया। तो उसके बहुत चीज़ है, पोश इलाकों तक वो चला गया। तो उसका नेगेटिविटी ये हुई। यहाँ तो हम लोगों ने सफरिंग देखी है ना कि यहाँ क्या क्या होता था जब यहाँ बाज़ार था। तो बस ये बाज़ार बदनाम है ज़्यादा। आप कहते हैं ना बदनाम पैड़ा, ये वो सारा सिस्टम था। आपको रहने में कितना मसला होता है? जो यहाँ के रिहायशी हैं, अब नस्ल दर नस्ल रह तो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं और जब वो अपना एड्रेस बताते हैं, तो क्या फीडबैक आता है सोसाइटी का? वो ऐसा है कि हम लोग तो तालीमें हमारी छूट गई हैं कि जब वो एड्रेस आता है जी शाही मोहल्ला, उसमें लिखा आता है, जब शाही मोहल्ले का नाम आता है तो साथ ही हीरा मंडी का नाम भी है उसके साथ जुड़ जाता है। तो हमारी तालीमें तो वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो ऐसा है कि बच्चों के भी यही हालात हैं। अब मैंने अपने बच्चे यहाँ से मूव करके यहाँ से ले गया हूँ ताकि उनके कम से कम एड्रेसेस तो चेंज, वो पढ़ तो लें। बाज़ार बंद हो गया है, लेकिन उसके जो साए हैं वो अभी तक इस जगह पे मौजूद है। शादी के हवाले से मुझे बड़ी जुस्तजू रही कि यहाँ पर जैसे अंबानी की शादी हमने देखी, वहाँ पर वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रही। तो माजी के औराक ये बताते हैं कि यहाँ पर भी जब शादियाँ होती थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उस पर थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, एक ये भी मिथ है जी कि इन औरतों की शादियाँ नहीं होती थी, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ औरतों की शादियाँ भी होती थी और ऐसी ग्रैंड होती थी। अंबानी की शादी कुछ भी नहीं है, हर औरत ने 40-40 किलो सोना पहना होता था। अच्छा। और ये शादी की जो चीज़ें हैं वो शुरू स्टार्ट होती थी, रसूमात जो स्टार्ट होती थी वो 1 माह से पहले ही स्टार्ट हो जाती थी, और इसके मुख्तलिफ रंग थे, ठीक है। जैसे मेहंदी का रंग है, फिर वो एक 3 दिन मेहंदी हो रही है, फिर एक इसमें त्यौहार था घड़ा घरोली, वो रंग फेंकते थे, सब ने सफ़ेद वो कपड़े पहने होते थे, होली की तरह का। हाँ, वो घड़ा एक सुहागनें जो होती थी, जो ऑलरेडी मैरिड होती थी, वो घड़ा सर पे उठा के एक मज़ार पे जाती थी, उसमें 7 रंग डाल के, ताकि वो उसकी जो आने वाली दुल्हन है उसकी ज़िंदगी 7 रंगों की तरह जो है ना वो रंगदार रहे, उसमें कोई वो सफ़ेद रंग ना आए। तो यहाँ की रसूमात भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। शादियों तो ग्रैंड होती थी कि अब बारात निकली है, सुबह का नाश्ते के लिए आपने रोक लिया है कि ठहरो जी इतने तुझे नाश्ता करके जाना है। फिर आगे थोड़ा सा गए हैं तो किसी और ने रोक लिया, ठहरो जी बारात रुक गई है, यहाँ रोटी खा के जानी है। फिर आगे गए हैं जी चाय पी के जानी है। तो इस तरह वो दुल्हन के घर तक जाते जाते जो है ना एक तो उसका बोझ कम हो जाता था, वो खाना वो सारा ये उसी में वो सर्व हो जाता था। फिर यहाँ और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस थी जो वक्त के साथ ख़त्म होती गई। आपकी बात से लग रहा है कि तवाइफ़ का वर्ड बड़ा बावकार ख़वातीन थी जिनका सिर्फ पेशा था गाना बजाना या रक़्स करना, उसके अलावा उनके वक़ार किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता था। फिर कब ये नेगेटिव वर्ड बना? ये नेगेटिव बना आफ्टर 90s, जब ख़ानदानी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे जुल्म जबर बहुत ज़्यादा हुआ, पुलिस का तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ। जब जो हुक्मरान थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ इस इलाके पे, तो उस वजह से लोग यहाँ से फिर छोड़ के चले गए। तो बाहर से जब लोग आके यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने फिर वो उस कल्चर को सारा तबाह बर्बाद किया। जैसे ये टिब्बी गली है, यहाँ के रिहायशी शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितना मुश्किल है शाहिद साहब यहाँ रहना? आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रहना, फिर मुआशरे को एक्सेप्ट करवाना कितना मुश्किल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना ना बंदे के अपने ऊपर है कि मैं इधर रहा हूँ। मैं बचपन से मैं माइग्रेट जब हम होकर आए हैं इधर, तो मैं यहीं पर रहा हूँ, तो मैंने यहीं आँख खोली। यहाँ मैंने कोई मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ देखी हैं, कोई ये नहीं कि खाली ये बाज़ार की इधर कम्युनिटीज़ थी। ये मैं रहायशी इलाके में रहता था, बाज़ार ज़रा आगे था,
तो रहायशी इलाके में जहाँ पर वो दूसरे आर्ट्स वाले लोग रहते थे, जो ये काम करते थे वो रहते थे, उसके साथ साथ बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी यहाँ रहती थी। जैसे कि पीरज़ादे हुए, ये सामने पीरज़ादों की बिल्डिंग है, ये यहाँ पर मशहूर वकील हुए हैं ये पीरज़ादे से। यहाँ पर अब फ़ौज में चले गए हैं लोग, यहीं पर रहते थे। उनका मकान अब भी यहीं पर है, लेकिन उन्होंने छोड़ा डिसोन किया, डिसोन नहीं किया, छोड़ा नहीं, लेकिन बताया भी नहीं, बताया भी नहीं उन्होंने। और काफ़ी अच्छे मसलन आप गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो भी यहाँ पर रह कर गए, वो फिर उधर प्रिंसिपल भी बने गवर्नमेंट कॉलेज के। तो ये सब यहाँ कम्युनिटी एक मिक्स रहती है। यहाँ से थोड़ा ये बाज़ार से आप थोड़ा सा आगे जाएं तो तहसील बाज़ार शुरू हो जाता है, जहाँ पर सब दूसरी कम्युनिटी रहती है। ये सब मिक्स यहाँ पर रहते थे। तो अब इसमें सरवाइव करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, बंदे के अपने ऊपर होता है। जिधर भी रहे वो सरवाइव करने से मतलब ये होता है कि आप सरवाइव कर सकते हैं। आप खुद अच्छे हैं ना तो दूसरे नहीं है। तो ये जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इस आर्ट्स के कल्चर में आपने कैसे सरवाइव किया। हमने ये सरवाइव किया कि ये यहाँ पर लोग जो बाहर से आते थे, मैंने जब 70s की और 80s तक मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते थे इनके घरों में कि आप ना कोई 1-1.5 घंटा यहाँ पर गुजारें, इनसे आदाब सीखें, तहजीब और तमद्दन सीखें कि यहाँ पर कैसे ये अपना सिखाते हैं कि आपने गिलास कैसे पकड़ाना है। आपसे कोई चीज़ बर्तन मांगी जाए, जो प्लेट मांगा जाए, तो आपने कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो ये सीखते थे वो लोग। उजड़ा तो तवाइफ़ें मुख्तलिफ़ जगहों पर फैल गईं और ये वो टिब्बी गली है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स आकर रहना शुरू हुई और फिर ये इलाका बहुत बदनाम हो गया। लेकिन यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि एक खातून जो कि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी, 3 महीने कबल जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद से अब ये इलाका वीरान हो चुका और यहाँ पर अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन आज से 3 महीने पहले तक यहाँ पर सेक्स वर्कर्स रहती थी और प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर होता था, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा सफ़र किया। एक खातून से हमने बात की है उनके कंसेंट के साथ, वो क्या कहती हैं ये आपको सुनाते हैं। आपको लोग ऐसे कहते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं आपके बच्चों? हाँ कहते हैं, क्या लेकिन हमारा जदी मकान है, हम क्या करें, छोड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है। क्या कहते हैं इस गली के मुताबिक? किराए हैं नहीं हम अफोर्ड कर सकते, समझे। तो अभी भी ऐसा यहाँ पर होता है, कुछ सेक्स वर्कर्स हैं यहाँ पर? अब कोई नहीं, जब से ये 3 महीने हो गए वो फौत हो गई है। वो एक औरत थी, ठीक है, जो चलाती थी, वो फौत हो गई है, टोटली बंद, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे बाज़ार हुस्न था, आपने देखा होगा, उसकी आप क्या माहौल होता था? उसकी बाज़ार हुस्न की आप इस बात से ना मिलाएं। ये क्या गली है? जैसे 2 रुपये वाली गली थी, 2 रुपये वाली गली थी, जब थी सुना हुआ है हमने। तो आपके रिश्तेदार आपसे जब मिलने आते हैं क्या कहते हैं जब बच्चे बड़े हो गए हैं सारों के? मेरा सारा खानदान ही बाहर चला गया, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। बड़ों ने तकसीम किया बहनों भाइयों में, ये मकान जिसका है, ये मकान जिसकी है, तो फिर हमें इधर आना पड़ गया। अच्छा, तो आपने अपनी जवानी में कोई ऐसे वाक़यात देखे? हमें किसी से कोई सरोकारी नहीं है, अपने घर के अंदर जाओ, बाहर जाओ, जॉब कर। ये नहीं मुश्किल होती थी कि मतलब आमदोरफ्त में कहीं जाने है ना? क्यों, लेकिन क्या करें, ऐसे ही देखा सारा। पुलिस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी खाते हैं। हाँ, लेकिन आपको याद होगा आपके बचपन या जवानी में जो बाज़ार हुस्न का कॉन्सेप्ट था वो तो बड़ी मतलब ख़वातीन, शाही ख़वातीन हुआ करती, वो रक्स करती थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये बाज़ार उजड़ा जब, तो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स आ गई, ऐसे ही हुआ। तो अब कुछ भी नहीं, खाक भी नहीं है, अब सेफ है ये इलाका बिल्कुल? ऐसे बूढ़ी 1-2 औरतें आपको उधर जाएंगे, अगर गुजरेंगे तो नजर आ जाएंगे। अच्छा, जिनकी कोई अहमियत ही कोई नहीं है, अब नहीं रही। हाँ, बस ये बात। लेकिन उनकी जवानियाँ गुजरी इस इलाकों में, सबकी जवानी यहाँ पे गुजरी हुई। बहुत शुक्रिया।